क्यों? सेवक बैर बैर अधिकार, हमारे भक्तों का बैरी है राक्षस। इतनी दृढ़ता से कहा, जान के चुप हो गए। तो ये कहते हैं कि सुख सेवकाई, सेवक बैर से बैर करने वाले से भगवान अधिक बैर मानते। जैसे पांडवों से बैर करने वाले कौरव सत्यानाश कर दिया है। अब कहते हैं, जब इस बात को समझाते हैं कि यद्यपि सम नहीं रागन रोसु, गहन पाप पुण्य गुण दोष। यद्यपि भगवान सम है, न उनको किसी से राग है न किसी से दोष है, और गहन पाप पुण्य गुण दोष, किसी का न पाप लेते हैं न पुण्य लेते हैं न गुण लेते हैं न दोष ग्रहण करते हैं। संसार में उन्होंने कर्म प्रधान विश्व करी राखा। संसार में उन्होंने कर्म को ही प्रधान रख दिया है। जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलना पड़ेगा, मिलेगा ही। इसको कोई, यही संसार का नियम है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म जो कुछ हमने किया है उसको भोगना ही पड़ेगा। कहते हैं संसार का भगवान ने यही नियम बना दिया। तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। भगवान सम है, सम होते हुए भी तदप सम विषम व्यवहार करते हैं। क्यों? भक्त अभक्त के हृदय के अनुसार। अभक्त को भगवान मार करके तार देते हैं, तारते हैं दोनों को। अभक्त को, जो भक्त नहीं है उसको भगवान मार के तार देते हैं, अभक्तों को गला लगा लेते हैं। यही तदप करें संविषम बिहारा। क्यों? भगत और भगत हृदय अनुसार। भक्त का और भक्त जानकर और अभक्त जानकर। देखिए वाली सुग्रीव जी के प्रसंग में आप देखेंगे कि जब वाली सुग्रीव जी से युद्ध करने चला तो तारा जी ने मना किया। पतिदेव अंगद जी समाचार लाए हैं कि सुनु पति जी नहीं मिलो सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा, कौशले ससुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। सुग्रीव जी श्री राम जी के मित्र बन गए, और राम जी को है कालों जीत सके। राम जी काल के भी काल हैं, काल कालम नमाम्यहम मृत मृत्यु नमः। इसलिए आप राम जी इसके युद्ध करने मत जाइए। वाली ने कहा, कह वाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहि मारी हैं तो पुण्य हो सनाथ। भगवान तो समदर्शी है ना, उनके लिए जैसे सुग्रीव वैसे मैं। यदि कदाच मान लो मार भी दें तो उनके हाथ से मरकर मैं सनात हो जाऊंगा। समदर्शी कह दिया। इसीलिए पहली बार के युद्ध में भगवान ने सुग्रीव जी को के तरफ से बाली पर प्रहार नहीं किया। जब सुग्रीव विकल है, भागे वहां से। राम जी का सरकार तो हमारा मित्र काल है, हम भात भाई नहीं है। राम जी ने उनके शरीर को स्पर्श कर दिया और लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण ये गजपुष्पी की माला पहना दो। तो गजपुष्पी एक लता होती है, उसकी माला बना के सुग्रीव जी को पहना दिया लक्ष्मण जी ने, और कहा अब आप जाइए। और उस बार वाली को मार दिया भगवान। क्यों? वाली को बोध दिया भगवान। ये सिद्धांत है। यद्यप सम नहीं राग ने रोसु, तदप कहीं संविषम बिहारा, भगत अवगत हृदय अनुसारा। बाली को बोध दिया कि बाली अब मैं समदर्शी नहीं रहा, अब सुग्रीव हमारे शरणागत हो गए, इसलिए माला पहना दिया। ये कंठी क्या है? शरणागति का चिन्ह है ना। हमारा आपको गुरुदेव जो माला पहनाते, क्या ये शरणागति का चिन्ह है? मैं प्रभु के शरणागत हूँ। तो अब सुग्रीव के गले में माला, मैंने अब सुग्रीव मेरा शरणागत है, और शरणागत जब हो गया अब मैं सम नहीं रहा, अब मैं तदप करें सम विषम बिहारा, अपने शरणागत की रक्षा में अवश्य करूंगा। और भगवान ने बाली को मार दी है। तो
यही बात कहते हैं। जो शरणागत जो भक्त है, तदप यद्यप है भगवान समदर्शी, उनके लिए सब बराबर, लेकिन जो शरणागत हो गया, भक्त बन गया, उसके लिए भगवान तदप करहि सम विषम विहारा, भगत और भगत हृदय अनुसारा। भक्त के लिए गला हृदय से लगाकर तारते हैं और दुष्टों को बाण से, तलवार से मारकर तारते हैं। कह रहे हैं देवराज इंद्र के गुरुदेव, अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। यद्यप भगवान गुण रहित हैं, अगुण हैं, अलेपन निर्लेप हैं, अमान मान रहित हैं और सदा एक रस रहने वाले भगवान हैं, किंतु ऐसे भगवान भी सगुण क्यों हुए? राम सगुण भय भगत प्रेम बस। देखिए, सगुण साकार, निर्गुण निराकार प्रभु सगुण साकार क्यों होते हैं? बालकांड में शुरू में लिखा हुआ है, इसका प्रधान कारण लिखा है। कहते हैं एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तहि धरि देह चरित कृत नाना। क्यों? कसो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। भगवान एक एक है, अद्वितीय, उनका समान कोई है नहीं है। निरूपमन उपमा आन, राम समान राम निगम कहे। कोई उपमा नहीं भगवान की, एक अकेला अनुपम, एक अनी, भगवान की कोई इच्छा नहीं है, अरूप कोई रूप नहीं, अनामा कोई नाम नहीं है, और अज अजन्मा, सच्चिदानंद स्वरूप, परधामा परधामा स्वरूप, और व्यापक, सब जगह विश्वरूप वही भगवान प्रकट है। भगवान है, खड़ेश्वर संपन्न है, वही भगवान तही क्यों फिर शरीरधारी क्यों बने? क्यों? सो केवल भगतन हित लागी। यहाँ केवल शब्द का प्रयोग करके भगवान के अवतार के अन्य प्रयोजनों को गौण कर दिया। मुख्य प्रयोजन भगवान के अवतार का है अपने भक्तों के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य गांड भवति भारत, अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मान साम्यम परित्राणाय साधूनाम। पहली बात, अपने भक्त के लिए ही भगवान के अवतार का मुख्य कारण, प्रधान कारण है, भक्त के लिए अवतार लेते। इस बात को कई जगह कहा गया से कागज कहते हैं, भगत हे तु भगवान प्रभु, राम धरो तन भूप, किए चरित पावन परमो प्राकृत नर अनुरूप। देवताओं ने कहा, सहे सुरन बहु काल विषादा, नर हरि प्रगट किए प्रहलाद। भगवान नरसिंह का अवतार क्यों हो? देवताओं की पिटाई तो हो ही रही थी पहले से, लेकिन भगवान ने आए के प्रहलाद जी के लिए हैं। प्रभु ने स्वयं कहा अपने मुंह से कि हे विभीषण जी, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तो ऐसे भगवान अवतार क्यों लेते? कहा कि राम सगुण भय भगत प्रेम बस। भक्तों के प्रेम के कारण ही निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार बनते हैं। और इतना ही नहीं, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। राम सदा सब दिन सेवक रुचि राखी, भक्तों की रुचि रखते आए। भाई जी श्रीराम प्रसाद पोद्दार जी महाराज गीता प्रेस का संपादन का एक पद है, हम भगतन के भक्त हमा।
कहते, मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं, मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं, कल न परत वैकुंठ बसत मोहि, जोगिन मन न समाऊं, जहाँ मम भगत प्रेम गुण गावहि, तहाँ बसत सुख पाऊं। भक्तन की जैसी रुचि देख, राम सदा सेवक रुचि राखी। कहते हैं भक्तन की जैसी रुचि देखो, तैसे बेस बनाऊं, पग धोऊं रथ हाँकूं, मांजूं बासन छानी छबाऊं। भक्तन की जैसी रुचि देखो, तैसे वेश बनाऊं, पग धोऊं। भगवान ने पग धोया कहाँ? जब राजसी यज्ञ युधिष्ठिर किन्हीं। हाँ, भगवान ने क्या सेवा ली? आगत भक्तों को, ब्राह्मणों का मैं चरण धोऊंगा और उनकी जूठी पत्तल उठाऊंगा। जब भगवान चरण धो रहे हैं आगत का, तो सूरदास ने लिखा है, अरे कौन धो रहा है? जाको चरणोदक शिव सिर धरी, तीन लोक हितकारी, सोई प्रभु पांडु सुतन के कारण, निज कर चरण पखारी, ऐसो राम दीन हितकारी। गंगा जी जिनके चरण की धोवन है, जिनको शंकर जी मस्तक पर रखते हैं, वही प्रभु आज पांडवों के लिए, सोई प्रभु पांडु सुतन के कारण निज कर चरण पछारे, जूठ उठाई। तो पग धोऊं रथ हाँकूं, जिनका पग मांजू बासन। माता सखुबाई की कथा किन सुनाए थे, सखुबाई की 15 दिन तक सखुबाई बनकर गृहस्थी का सारा काम किया, और बासन छानी छवाऊं, नामदेव जी का एक प्रसंग भी सरकार हो चुका है ना। हाँ, तो छान छवाया। श्री सूरदास ने में लिखा है कि कली में नामा प्रगट ताकि छान छवाई, सूरदास की बिनती को देव पहुंचाई। तो छान छवाऊं, भक्तन की जैसी रुचि देखो। भक्त राम प्रभु हमेशा राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर सा। सारे वेद पुराण देवता, साधु देवता इसके साक्षी हैं, प्रमाण हैं। इसलिए हे देवराज, अस जिय जान तजहु कुटलाई, करहु भरत पर प्रीति सुहा। इसलिए बुरा विचार त्याग दो कि भरत राम में भेंट न हो, इसको त्याग। अस जिय जान तजहु कुटलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। भरत जी के चरण कमल में सुंदर प्रेम, सुंदर प्रेम मन निष्काम प्रेम, अनन्य प्रेम को सुंदर प्रेम कहते हैं। और क्या करें गुरुदेव? राम भगत पर हित निरता, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते, जन डर पहु सुख सुरपाल। राम भगत परहित, भगवान के भक्त का पहला लक्षण क्या है? साधु का लक्षण। कागजी से पूछा श्री गरुड़ जी ने, सरकार साधु का लक्षण कहते, क्या कहा? पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। का एक गुण, कोई गुण कहिए, का पर उपकार बचन मन।
संत सहे दुख पर हित लागी, पर दुख देत असंत अभागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति सह विपत्ति विशाला। संत भोजपत्र की तरह अपना खाल निकलवा के दूसरे का उपकार करते। संत की यही पहचान है, संत सहे दुख पर हित लागी। इसलिए हमको, आपको, वैष्णवों को हमेशा कलेजा पर हाथ रखकर सोचना चाहिए, हमारे द्वारा किसी का अहित नहीं हो जाए। ये सावधानी जीवन में चाहिए। श्री रैदास जी कहते हैं, जो सबको सुख देते है सोई हरि को दास। भगवान के दास की परिभाषा बस यही परिभाषा, सबको सुख देना। जो सबको सुख देत है सोई हरि को दास, जो काहू दुख देत है सोन दास रैदास। किसी को दुख देने की बात मन में आवे, कहा वह दास राम जी का दास नहीं है। हमको, हम भले अपने भले दुख सह ले। महाराज ईसा मसीह को लकड़ी में ठोक दिया, क्या कहा उन्होंने मरते समय? कील से ठोक दिया, हे परमात्मा ये लोग अज्ञानी हैं, इन पर कृपा करना। देखिए देखिए, जो ठोक रहे हैं खंभा में, क्या कहते हैं, क्रॉस कहते हैं ना, हाँ, ठोक रहे हैं, उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये ज्ञानी जीव हैं सिर्फ, हे परमात्मा इनका भी भला करना, इनका भी। तो राम यही, किसी भी परिस्थिति में किसी के बुराई की बात नहीं आओ, अपने कष्ट सह लें। भक्तों के लक्षण में है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देना कृतनीय सदा हरि। इसकी, इस श्लोक की टीका आचार्यों ने सरकार की है। कहते हैं जो कैसे भक्त होते हैं, तो कहते हैं अपने को तृण से भी अधिक नीचा मानते। देखिए, एक महात्मा वृद्ध थे, मोटर से जा रहे थे, मोटर तो खुला होता है ना, नहीं रास्ते से पैदल जा रहे थे। एक मोटर वाला मोटर पर चढ़कर कोई बड़े आदमी जा रहे थे, वर्षा हुई थी, सड़क पर गड्ढा था, तो मोटर जो तेजी से चलाया तो गड्ढा का जल उछला। हम महात्मा वृद्ध थे, उनका मुंह हमेशा खुला रहता था, होता नहीं बुढ़ापा में मुंह बंद नहीं होता, तो कीचड़ का जो जल है, सड़क का जल उड़ के उनको जीभ पर पड़ गया। उन्होंने क्या कहा, कभी मोटर का चरणामृत नहीं लिया था, आज भगवान ने मोटर का चरणामृत दे दिया। देखिए देखिए कैसे संत होते हैं। मोटर चलाने वाले के प्रति रोष होगा ना, कैसे गाड़ी हाँकता है, नहीं, उनका कभी मोटर का चरणामृत नहीं लिया था, आज भगवान। किसी के अहित की बात स्वप्न में भी नहीं आती है उनको। तो राम भगत परहित निरता, पर दुख दुखी था, दूसरे के दुख से व्याकुल हो जाते, पर दुख दुखी सुखी दूसरे के। और श्री भरत जी, भरत तो राम भगत शिरोमणि भरत थे। भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं। भक्त शिरोमणि मानस में हमारे जानकारी के हिसाब से 2 जगह श्री प्रहलाद जी के लिए आया है। नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसादो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। भगत शिरोमणि भरत ते जनि डर पहु सुरपाल। देवराज मत डरो, क्यों? कि सत्य संध प्रभु सुर हितकारी। भगवान श्री राम सत्य संध है, सत्य से कभी डिग नहीं सकते। जब उन्होंने आकाशवाणी में कहा है
कि जनि डर पाओ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरियो नरवेशा। अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हो दिन कर वंश उदारा। हरियो सकल भूमि गरुआई, पृथ्वी के सारे भार को मैं हरण करूंगा। निर्भय हो देव समुदाय। जब एक बार भगवान कह चुके हैं तो विश्वास नहीं करते हो, इसलिए सतसंध प्रभु, प्रभु की वाणी कभी अन्यथा हो नहीं सकती। साथ साथ सुरहितकारी, भगवान देवताओं के हितैषी हैं। भगवान का अवतार में कारण विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुजय अवतार। अवतार के कारण है देव सुरहित, विप्रधेनु सुर संत हित, सुर और संत। तो भगवान देवताओं के तुम्हारा क्या हित होगा वो जानते हैं ना। तुम्हारे हित की कभी उपेक्षा भगवान नहीं कर सकते, क्योंकि उनका प्राकट्य ही इसीलिए हुआ। साथ साथ भरत राम आयस अनुसारी, भरत जी कभी राम जी की आज्ञा को टाल नहीं सकते। बस ये देखिए, श्री भरत जी में और लक्ष्मण जी में अंतर क्या है? कहते हैं बहुत थोड़ा सा अंतर है। आचार्यों ने कहा कि 4 प्रकार के धर्म होते हैं, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। तो भगवान श्री राम ने जो आचरण किया वो सामान्य धर्म है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये सामान्य धर्म है। लक्ष्मण जी जो आचरण किए हैं वो विशेष धर्म है। गुरु पितु मात न जानो काहू, कहो स्वभाव नाथ पतियाहू। मोरे सबे एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जा। हमारा आपका कोई संबंधी संसार में नहीं है, ये हमारी आपकी ना समझे एक संबंधी मानते हैं। हमारा आपका एक बात संबंध है भगवान से, हम राम जी के हैं। यह है विशेष धर्म। विशेषतर धर्म क्या है? विशेषतर धर्म है हम प्रभु के सदा अधीन हैं। प्रभु जैसे रखें, उनकी मर्जी सुख में रखें, उनकी मर्जी दुख में रखें, जंगल में रखें, शहर में रखें। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो कुछ देना चाहो दे दो करतार। हे दुनिया के पालनहार, हमें दोनों है पसंद तेरी, धूप और छाँव। मालिक जिस भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, चाहे इसे लगा दे पार, चाहे दे डुबा मझधार। जो कुछ देना चाहो दे दो करतार, हे दुनिया के पालन। लक्ष्मण जी हमेशा श्री राम जी के साथ रहना चाह, राम से अलग हो नहीं सकते। काया से भले छाया अलग हो, लक्ष्मण जी श्री राम जी के बिना रह नहीं। उनका इतना है नहीं हम प्रभु के साथ रहेंगे। भरत जी का सो नहीं है, प्रभु जहां रखें, जंगल में रखें, अयोध्या जी में रखें, प्रभु की मर्जी, यही अंतर है। इसलिए भरत जी के धर्म को विशेषतम धर्म का, अपनी कोई रुचि नहीं, प्रभु 16 आना प्रभु पर निर्भर, जैसा रखे। लक्ष्मण जी में एक बात है, हम प्रभु के साथ ही रहेंगे, इतनी बात तो है ना। अपना एक आग्रह है ना, हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। लेकिन भरत जी को नहीं, प्रभु जहां रखें, जिस अवस्था में रखें, यही है। तो सत्य संत पुरुष का भरत राम आए, भरत जी कभी राम जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर। 16 आना है समर्पण, जहां रखें, जिस अवस्था में रखें। और जब राम जी सत्य से टल नहीं सकते, उन्होंने देवताओं के उद्धार के लिए अपने वचन दिया है, और भरत जी राम जी की आज्ञा को कभी टाल नहीं सकते, तो तुम क्यों विकल हो रहे हो? अरे स्वार्थ विवश विकल तुम हो, अत्यधिक स्वार्थ के कारण तुमको व्याकुलता है।
इसमें भरत दोष नहीं राउर मोह। आपका तुम्हारा अज्ञानता है, भरत से क्या दोष है? अपने अज्ञानता का अत्यधिक स्वार्थ के कारण तुम्हारी समझदारी नष्ट हो गई है। जब राम जी के अवतार का घोषणा कर चुके हैं कि हम देवताओं का दुख हरेंगे, अब भरत जी राम जी के विरुद्ध जा नहीं सकते। आगे लिखा है कि भरत राम ही की परछाई, प्रतिबिंब और मनुष्य हाथ उठा दे दाहिना तो छाया क्या करेगी? उसका हाथ उठेगा ना। जो राम जी की इच्छा होगी वह करेंगे। सुनि सुरवर सुरगुरवर वाणी, श्री बृहस्पति जी की वाणी को सुनकर अब देवराजेंद्र को भाव प्रमोद आनंद, मन मिठी गलानी। ये जो कांप रहे थे डर के मारे भरत जी से, मन की गलानी मिट गई, बड़ा आनंद हुआ। और बरस प्रसून हर्ष सुरलाओ, लगे सराहन भरस भाव। भरत जी के पुष्प वृष्टि करने लगे, भरत जी की प्रशंसा करने लगे। अहि विधि भरत चले मग जाहि, चलने भरत जी। दशा देख मुनि सिद्ध सिहाहि, मुनि लोग सिद्ध लोग सिहा रहे हैं। क्या, किस पर सिहा रहे हैं? क्या देखकर? का जब ही राम कही ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा।